दोस्तों, सरपंच शब्द तो आपने सुना ही होगा और अगर भारत में है तो इस नाम का बड़ा ही बोलबाला भी होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे सरपंच से मिलवाते हैं जिनको सरपंच बनने में वोटों के लिए कोर्ट कचहरी के तमाम चक्कर काटने पड़े और फिर सरपंच बने। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट, लेकिन तब क्या हो जब वोट की हेराफेरी और जीत का प्रमाण पत्र दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया जाए और सच सामने लाने में 2 साल 10 महीने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये भारत देश है जहां तमाम चुनाव होते हैं और सबके परिणाम भी आते हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसा चुनाव हो जिसमें एक सरपंच बनने के लिए 2 साल 10 महीने लग गए हों, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वोट गिने जाते हों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू गांव में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने कहानी पलट दी हो। दरअसल हुआ ये है कि बुआना गांव में 2 सरपंच पद के लिए प्रत्याशी खड़े हुए थे। एक का नाम मोहित कुमार और दूसरे का नाम कुलदीप सिंह था। इस कहानी की असली शुरुआत 2 नवंबर 2022 से हुई थी, जब सरपंच के चुनाव हुए थे और इस चुनाव में मोहित के वोट कुलदीप और कुलदीप के वोट मोहित को दे दिए गए थे और कुलदीप को जिता भी दिया गया था और कुलदीप को सरपंच घोषित भी कर दिया गया था। गांव में जश्न मनाया जाने शुरू हो गया था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस परिणाम का खुलासा हुआ और तब पता चला कि असल सरपंच तो मोहित है। तब कुलदीप ने कहा कि मेरे पास तो जीत का प्रमाण पत्र है, मैं हार कैसे मान लूं। जिसके बाद मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और फिर 2023 में कुलदीप कोर्ट से स्टे ले आया और फिर वो सरपंच बना रह गया। जब 2024 आई तो पंजाब कोर्ट ने कुलदीप को फिर से जीता हुआ बता दिया और कुलदीप के पक्ष में फैसला सुना दिया और दूसरी बार गिनती करने से भी इनकार कर दिया। और अब जब ये खुलासा हुआ तो अब कुलदीप मानने को तैयार नहीं है। मानो ऐसा लग रहा हो कि गलती होकर भी कोई गलती ना हुई हो। वार सिस्टम मानना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी संभव है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुका, दिल्ली जा पहुंचा और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के परिसर में चुनाव की गिनती करवाई, जहां तमाम कैमरे लगे हुए थे। 3 जजों की निगरानी में ये खुलासा हुआ और वहां 3 जज मौजूद थे, जिसके बाद निकलकर सामने आया कि एक ऐसा सच जो कि बुआना गांव के और सिस्टम के लिए एक ऐसा झटका था जिसे सुनकर सब हैरान हो गए, जिसमें पता चला कि मोहित को मिले थे 1051 वोट और कुलदीप को मिले थे सिर्फ 1000 वोट और असली सरपंच का पद मोहित को जाता था, लेकिन कुलदीप सरपंच बन गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को आधिकारिक तौर पर सरपंच का प्रमाण पत्र दे दिया और मोहित को सरपंच घोषित भी कर दिया और जिला प्रशासन को 2 दिन का मौका दिया कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर मोहित को शपथ दिलाओ और फिर मोहित को सरपंच बना दिया। लेकिन सोचिए कि एक व्यक्ति को सरपंच बनने में जीतने के बाद भी 2 साल 10 महीने का वक्त लगा, लगभग 3 साल का समय मानो, जिसमें पंचायत का काम अटका, जनता के मुद्दे रुक गए और अंत में सच्चाई की जीत हुई। लेकिन मानो इस वक्त पूरे लाखू गांव में जश्न का माहौल हो और असली सरपंच है वो गांव को मिल गया हो। जरा सोचिए कि ये लोकतंत्र की जीत है, लेकिन इस जीत को पाने में 1030 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं और तब हमें असली सरपंच देखने को मिलता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है और बड़े ही ताज्जुब की भी बात है कि पिछले कई महीनों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, ईवीएम मशीन घोटाला कर रही है और सत्ता पक्ष मौन धारण करे हुए, और अब ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने ईवीएम वोट चोरी को लेकर किए हैं और एक तरीके से पोल भी खोल दिए। अब ये सवाल और भी जरूरी हो जाते हैं और भी गहरे हो जाते हैं जब हरियाणा के गांव में सरपंच के चुनाव की हेराफेरी हुई है और जीता हुआ व्यक्ति हार गया और हारा हुआ व्यक्ति जीत गया। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत मानो उस गांव की जीत। फिलहाल मोहित सरपंच बन चुका है और उसको 3 महीने बाद सरपंच घोषित किया गया है और उस पूरी जीत का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है और सच्चाई की जीत है वो देखने को मिल रही है।